डॉक्टर स्वप्निल पाटिल जी, जलगांव, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गृहस्थ नाम जापक जो होता है संसारिक प्रलोभनों से हमेशा बचना चाहिए? जैसे कि नया घर लेंगे ऐसी अंदर इच्छा आती है, नई गाड़ी लेना है, तो इससे बच के गृहस्थ जीवन नहीं, इसमें ये देखना है प्रवृत्ति मार्ग में हमारे पास जैसे धन है और हमें लगता है नया घर निर्माण करें, कर लीजिए, लेकिन कर्जा लेके करें इस पर आप विचार कीजिए। या कोई हम घूस लेकर के बनाएं, कोई अधिकारी पद में है या ऐसा है, अधर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए धन से तुम कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है और मन में आता है कि परिवार के सुख के लिए नया मकान ले देते हैं, ले लेना चाहिए। परिवार को तीर्थ याटन कराना है या कहीं रिश्ते नाते में जाना, एक गाड़ी ले लेते हैं, पैसा है, कर लेना चाहिए। महाराज जी, विषय ऐसा है कि अगर कुछ नया लेना है तो उसमें चिंतन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अपन मार्ग से भटक रहे हैं। नहीं, उसका चिंतन इस तरह से करना है कि हमारी ड्यूटी है परिवार सुख के लिए। तो जैसे हम ठाकुर सेवा में लगे तो सोचते हैं इत्र अच्छे से अच्छा श्री जी को लगाए, अमुक से अमुक अच्छा भोग लगाए। और जैसे हमारे को पोशाक दिखाई जाती है कि ये श्री जी के लिए मंगला की पोशाक ठीक रहेगी, नहीं नहीं, ये श्री जी लायक नहीं है, हटाओ इसको, हाँ ये श्री जी लायक है। तो जैसे हम श्री जी के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चयन करते हैं, तो ऐसे ही आपका पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, परिवार है, ये आपकी सेवा है। उनके सुख के लिए आप अपने सुख की प्रधानता न रखें, उनके सुख की प्रधानता रख करके करें, तो ये भजन बन जाएगा। उनमें भगवान विराजमान। अगर हमारे पास बढ़िया घर है तो हम अपने परिवार को सुख दे सकते हैं, ये बुद्धि। लेकिन बेईमान और अधर्म भाव नहीं होना चाहिए कि हम बेईमानी से कमाकर अधर्म के भाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी सामर्थ्य है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार को सुख दें और धर्म पूर्वक कमाएं, इसमें कोई भक्ति में बाधा नहीं। अपनी विलासिता का ध्यान रखें, अपनी विलासिता के लिए धन का दुरुपयोग ना करें। परिवार के सुख के निमित्त से किया हुआ वो भजन माना जाएगा। लेकिन जहां लक्ष्य है अंदर के चिंतन का, अपनी विलासिता का, देखो कुछ लोग होते हैं धन कमाकर विलासिता में, जैसे मदिरापान कर रहे हैं, पराई स्त्रियों के प्रति गलत पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, और नाना प्रकार के अन्य जो वो सब नहीं, कमाए हुए धन से दैवे। कभी कभी किसी शराब पीने वाले भाई से पूछा कि आप कितने शराब पी जाते हैं? 100-200 के तो पी जाते होंगे। बोले 1000 की पी जाते हैं। हम कहा अब बताओ, अगर 1000 रुपये का आप फल फूल सब्जी लेकर घर जाओ और सबको पाओ तो कितना परिवार सुखी होगा। आज के बाद कसम खाओ कि शराब नहीं पिएंगे। तो धन का वो दुरुपयोग है और ये धन का सदुपयोग है। तो उस धन का सदुपयोग करते हुए परिवार को भगवत भाव से मानते हुए नाम जब किया जाए तो हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं है। हाँ, हम अपने लिए जब कपड़ा खरीदेंगे तो कम पैसे वाला सोचेंगे, लेकिन जब पत्नी के लिए खरीदें बहुत अच्छा खरीदे जो खुश हो जाए, बेटे के लिए अच्छा सा, माता पिता के लिए अच्छा सा अच्छा, अपने काम चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। अपने लिए जब विलासिता की बात आवे तो उसमें विवेक प्रयोग करें। ये अपना क्या, अपने तो भगवान के भक्त हैं, अपने को तो पता है सब नौटंकी नाटक माया का है, लेकिन वो लोग सुखी हो जाएंगे, वो हर्षित हो जाएंगे, तो उनके लिए वो विषय हम कर देते हैं, अपने निरपेक्ष रहते हैं। जैसे जो कम से कम अपना खर्चा बनाते हैं और उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं, ये सेवा बन जाएगी। उनके लिए जो योग्य है वही करना है, उनकी मांगों को हमेशा पूरा नहीं कर सकते। हाँ, मांगों की तो किसी की भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मांगे तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। नहीं, मांगे तो बहुत बड़ी है। अगर एक सोने की जंजीर पहरा दो तो फिर हीरे का हार चाहिए तो मांग तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे मांग करने वाले हैं जो अपने प्रिय, देखो मांग करने वाले जो प्रियजन हैं उनके सामने अपनी परिस्थिति खोल के रखनी चाहिए, जिससे उनका द्वेष न बढ़ने पावे। कि अब जैसे माता पिता है वो जो मांग कर रहे हैं, पत्नी है जो मांग कर रही है, तो अगर उनके सामने आपकी परिस्थिति नहीं तो वो कहेंगे, पत्नी जो कहती है वो कर देता है और हम जो कहते हैं वो नहीं करता, या वो इनके माता पिता कहें तो कर देते हैं और जब हम कहें तो नहीं। तो आपस में द्वेष ना बने, अपनी परिस्थिति को खोल के रखे। विवेकी भक्त जन जो होते हैं वो छुपाव छल कपट नहीं करते। इतना महीना आता है, इतने में ये खर्चा होता है, इतने। अब आप बोलो हमारे पूज्य हैं माता पिता, उनका ऐसे, और आप तो हमारी प्राण हो, आप हमारी अर्धांगिनी हो, आपको क्या छुपाव है। एक दैन्यता और प्रियता में किसी को भी बस में किया जा सकता है, और अगर विवेक नहीं है तो फिर बहुत कलह और शांति गृहस्थी में हो जाती है। धन्य है वो घर जिसमें झगड़ा ना होता हो, है नहीं। विवेक पूर्वक परिवार को संभाल के चले, वो बहुत बड़ा
विद्वान बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा भगत है जो अपने परिवार को संभाल ले। देखो संत भगवान के बल से समाज को संभाल देते हैं। आपके परिवार में 4-6 लोग होंगे तो आपकी भक्ति इतना तो रंग लावे कि 6 लोगों में प्रेम पैदा कर दे, 6 लोगों में शांति रहे, 6 लोगों में झगड़ा न रहे। संतों को तो देखो लाखों में झगड़ा नहीं होने देते, लाखों में अशांति नहीं होने देते। ऐसी भक्ति का तो आप ऐसी भक्ति करें कि आपका परिवार शांत रहे, झगड़ा न करे, प्रसन्न रहे, उचित धर्म की कमाई से उचित कामनाओं की पूर्ति करते हुए उनमें भगवत भाव करते हुए आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य है गंदे आचरणों को छोड़ पाना। जब उनको नहीं छोड़ पाते तो कह देते भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। गंदे आचरण छोड़ दो, सहज जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाम जप भगवत प्राप्ति पक्की। तो आप समझ पा रहे जी। दीपक मिश्र जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। तब से नित्य आपके एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग का श्रवण करता हूं। आपसे भगवान नाम जप की महिमा सुनकर पिछले 1 वर्ष से प्रभु श्री राम जी के नाम का अधिक से अधिक जप करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान की नाम जप में निरंतरता एवं प्रभु के नाम में प्रियता क्यों नहीं हो रही? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो, प्रभु के नाम में प्रियता इसलिए नहीं हो रही कि भोगों में कहीं ना कहीं हमारी सुख बुद्धि बराबर बनी रही पीछे से। अब भी अंदर से देखो, सुन सुना के हमें लगता है कि भगवान के नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन नाम का कोई स्वाद नहीं है, नाम का कोई आनंद भी नहीं है। और भोगों का आनंद मन अनुभव कर चुका है, उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए वो भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है। और भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना पड़ता है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करेगा। और आप जबरदस्ती कराना का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे 4 कहा गया है। निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, और चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में खराबी हो गई है। हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है। तो अब चिंतन उसी का बन रहा है। अब पूरे डिपार्टमेंट को बदल दे सो महात्मा, सो भगवत प्राप्ति। अब इसीलिए कठिन पड़ रहा है। पहले स्वीकृति बदले तो बात जल्दी बन जाए। स्वीकृति बन गई है कि जैसे मैं पुरुष हूं, तो पुरुष शरीर है ना कि मैं। जो मैं तत्व है वो न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए चला आ रहा है। ऐसे इस योनि में आए, ये भी शरीर छूट जाएगा, अगला फिर शरीर आएगा, फिर शरीर को मैं मान लेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। तो स्वीकृति एक बार ये हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मुझे प्रयोग के लिए मिला है। आप स्पष्ट देखिए, आपके प्रयोग की ये वस्तु है, ना कि आप हैं। शरीर आप नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो निकल गया जो इसमें रह रहा था। अब शरीर में क्या, जैसे कोई पधार जाता है, घर के लोग रोते हैं तो कहते हैं भाई अब मत रो, जो थे वो तो चले गए। तो मतलब शरीर नहीं था वो कुछ था अलग। वही आप हैं जो आत्म तत्व है, जो भगवद अंश है। अब ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। जब भजन में महत्व बुद्धि आ जाती है, भजन में सुख बुद्धि हो जाती है, तो फिर चैन नहीं पड़ता, फिर रात दिन भजन होने लगता है। अभी प्रयास करके करना पड़ेगा। जैसे दवाई कड़वी, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा, तो हम डॉक्टर पर विश्वास करके दी हुई दवाई पर वो जैसा हमें बोला वैसा हम उसका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय का आशा, सद्गुरु रूपी डॉक्टर को बात मान ले, परहेज जो वो बता रहे हैं वो परहेज कर ले और दवा खा ले तो निश्चित भवरोग से निकल जाएगा। एक साथ में कई देवता याद आते हैं,
कोई बात नहीं। के प्रति मन स्थिर कैसे करें? हाँ, पहली बात तो ये समझना है कि हमारा मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवतिक तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे, सत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बर इधर का दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। अभी चलते रहो, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो, क्योंकि अगर युद्ध करना शुरू किया तो अभी विजय तो मिली नहीं उससे, वो ये भी छोड़ देगा और पीछे पीछे हट जाएगा। उसको बहुत प्यार से लगाना जाता है। देखो, नाम जप की हम आपको पद्धति बताते हैं। जैसे हमें एक आदेश मिला कि आप ये नाम जप करो, अब मन उसमें लगता नहीं, मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपो। अब आप एक दिन देख लेना वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं उन्होंने तो कहा राधा बोलो, हम हरि जप नहीं। बात समझो, इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना। फिर प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें प्रभु, गुरुदेव, आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, ये चूंकि एक में लगना नहीं चाहता तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, और जहां पवित्र हो तो फिर एक जगह लग जाएगा। और जैसा आप बोलते हैं गुरु जी एकांतिक में, ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है। कभी कभी तो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक भगवान नाम जप ही करते रहो। बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, थोड़ी सी, तो हृदय अंदर से एकदम जलन उठेगी। फिर चिल्लाएंगे राम 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 राम, फिर धीरे धीरे। पर इसमें यह देखना है कि उस जलन को सह जाना है। अगर सह गए, टूटे नहीं, तो आपकी भूमिका बढ़ने लगेगी हृदय की। अगर टूट गए तो फिर आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सहना बहुत बड़ी मतलब साधना है। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। जो सहने लगा उसके अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। बस ये बात हमारी ध्यान रखना। विपत्ति, दुख, निंदा, अपमान, उपहास, ये हमारी भूमिका बढ़ाने वाला पावर देंगे। अगर सह गए तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, अध्यात्म की भूमिका की ऊंचाई पे आ जाओगे। अगर टूट गए, बुरा मान गए, उसको गाली दे दी, लड़ गए, तो चलेगी वही साधना, पर अभी भूमिका नहीं बदलेगी। इसलिए हमको अगर अच्छे क्लासों में जाना है तो हमको ये तैयारी करनी कि जब हमारी निंदा हो, जब विपरीत परिस्थिति आवे, जब कोई प्रतिकूलता आवे, तो मुझे भगवान में स्थित होकर उसे सह लेना है, जवाब नहीं देना है। तो वो आगे आपकी भूमिका बदल देगा। बस ये बात समझना है। इसीलिए बड़े बड़े समर्थ संत होते हुए भी अपमान, निंदा, मारपीट भी सह गए, कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ना है, ये शर्त है। गुरुजी यही नहीं हो पा रहा है अभी। नाम जब करते रहो, जब लोभ बढ़ जाएगा ना, तब फिर बात बन जाएगी। जैसे कि ये सब लोग आपको गाली देंगे, अपमानित करेंगे, विपत्ति आएगी, तुमको परम पद प्राप्त करना है और चुपचाप सर झुका के निकल जाना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना। तो जब परम पद का लोभ हो जाएगा, भगवान के दर्शन का, भगवत प्राप्ति का, तो आप सह जाएंगे। अगर मैं बोला तो फिर मेरी स्थिति नहीं बदलेगी, मुझे स्थिति बदलना है, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से ऊपर उठना है, तो मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए सहना है, राधा 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 राधा, फिर सह जाएंगे। अभी लोभ नहीं जगा है, भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, अभी दिव्य आनंद की प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, इसलिए हम ये बुरा मानते, सह नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें सहना पड़े। बस परमार्थ में तो यही, जहां आया हम देख लेंगे,
तो तुम जो देखने निकले थे वो तो नहीं देख पाओगे और गिर जाओगे मार्ग से। और प्रश्न ऐसा आता है परमार्थ का कि प्रश्न बन के नहीं आता, वो ऐसी घटना बन के आता है कि हम ये समझे नहीं पाते कि हमारे सामने प्रश्न आया है। परीक्षा में पास होना है, ये बात विपत्ति, निंदा, अपमान, तिरस्कार, ये इस मार्ग के प्रश्न है और इनका उत्तर मौन दिया जाता है। आपको जो गाली दे रहा है, मुस्कुराया, चल दिया, वो आदमी दिमाग से समझ पावे कि है क्या चीज, इसको गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा, बस आप पार हो गए। और वो जो कर रहा है तो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जैसे ये सोचे कि कोई नीच पुरुष है और गाली दे रहा है, अगर हम नहीं बोले तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, वो उसको संभाल लेगा, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को संभालने की जरूरत नहीं, तुम तो चलो ईश्वर की तरफ, ईश्वर उसे संभाल लेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार करने वाला अपने कर्म से ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुम आगे बढ़ो, तुम मत लड़ो, नहीं तो हमें उसके विषय में मंगल ही बनाना है, मंगल ही मनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके भी हृदय में बैठे हैं। और जब आप करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो अनसहन आपसे ईर्ष्या करते, जो आपकी निंदा करते, आप उनका जब भला मनाओगे तो आपकी भूमिका बदल जाएगी अध्यात्म की, और उसकी भूमिका बदल जाएगी अलग। और ये बुद्धि पवित्र होने से ही होगी, पवित्र बुद्धि। और अच्छा, अब जैसे आपने सुन रखा तो आपके दिमाग रूपी पॉकेट में ये बात तो आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं स्फुरित होगी। जब आपको कोई गाली देगा तो आएगा, बाबा कह रहे थे सहना है, बहुत कठिन है सहना, पर सहना है, तो एक दिमाग में तो पहुंच गई ये बात सत्संग की, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीसरी बार आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप सद आश्रय लिए हुए हैं, तो असत पर निश्चय विजय प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा मन भाव है, मेरी माता जी हैं, मैं 1 साल से उनको यहाँ पे आपके साक्षात दर्शन करवाना चाहता हूँ, और 2-3 बार मैंने उनको मतलब प्रार्थना भी करी। कल मैंने जब कभी कल की बात करी मैंने उनसे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं चल पाऊंगी, तो मेरा मतलब ये। हाँ, ये तो आपका भगवत भाव है। अगर उनकी रुचि ना होना तो राधा वल्लभ जी का चरणामृत और वृंदावन की रज ले जाओ, रज लगा दो, चरणामृत पिला दो, ना में कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका कार्य महान है, लेकिन उनकी रुचि भी ना हो तो आप लाओगे भी तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। रुचि से होता है। हाँ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ सा। अहो भाग्य, आज मैं संत दर्शन करने जा, वो एक उत्साह होता है। जबरदस्ती किसी को लाओ तो उस तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ, नहीं, वैसे भी जिसकी तबीयत भी ठीक हो, अगर जबरदस्ती लाया जाए तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और जब भाव जग जाए, इसीलिए हमने कहा चरणामृत और रज लगा दो, क्योंकि रज में सब संतों की चरण रज है। और ठाकुर जी के चरणामृत का क्या कहना है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो संत दर्शन का जो लाभ है ना, वो चरणामृत और रज लगाने से प्राप्त हो जाएगा, अगर उनका कभी भाव बन जाए। देखो, शरीर के से ज्यादा मन की स्वस्थता चाहिए। शरीर अस्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो हिम्मत आ जाएगी, और मन अस्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो भी बात नहीं बोलेगी। तो उनके धीरे धीरे मन को कभी उत्साह आ जाए कि चलो आज हम दर्शन करते, तो बढ़िया बन जाएगा। आप कहते रहिए और चरणामृत और रज लगाते रहिए। सुमिताभ घोष जी, फिनलैंड से। राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं उन असंख्यों में से एक हूं जो आपकी वाणी के बल से लड़खड़ाते हुए भगवत मार्ग पे चल पड़ा हूं। ये शरीर विदेश में कर्मरत है और विदेशी आचरणों के बीच में निर्लेपता से अपना कर्म करने का प्रयास भी रत हूं। पिछले 1 वर्ष से आपके दिखलाए मार्ग पे चलने पे एक आनंद की अनुभूति होती है और प्रतिपल में श्री जी की कृपा का एहसास होता है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, ये देख के मैं संतुष्ट हूं और उनसे मिलने की कोई लालसा नहीं है। क्या ये स्थिति है क्या? हाँ, ठीक है। लालसा मिलने की ना हो, लेकिन विस्मरण ना होने पावे, इस पर ध्यान दे दो, सब बात बन जाएगी। भूलना भी ठीक नहीं है, नहीं तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी, समझ रहे हैं? ऐसे भी भक्तों को देखा जिनको मिलने की लालसा नहीं है, पर एक लालसा है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मिलो न मिलो सर्व समर्थ, मैं आपके योग्य हूं कि नहीं ये भी पता नहीं, मिलना चाहते हो कि नहीं ये आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं,
ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि भजन हो रहा है तो हो रहा, नहीं हो रहा तो ठीक, फिर तो प्रमाद माना जाएगा। भजन नहीं छोड़ेंगे, आप मिलो ना मिलो तो जाओगे कहाँ? डोरी हाथ में है तो पतंग को तो आना ही पड़ेगा। डोरी हाथ में है, खींच रहे हैं, पतंग तो नजदीक आ ही जाएगी। पतंगो यथा तो मन भ्राम्यमाणा, पतंग है भगवान और डोरी है नाम, और जब हम नाम नहीं भूल रहे तो भगवान को तो दर्शन देना ही पड़ेगा, भगवदानंद की अनुभूति होगी। लेकिन इतना हम ना छूट दे दें, ये भजन हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो, इस पर गुंजाइश नहीं होगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। नारद जी ने भक्ति सिद्धांत में कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो समस्त आचरण भगवान के अनुकूल करता है और थोड़ा भी विस्मरण हो जाने पर व्याकुल हो जाता है, उसी को भक्ति, शुद्ध भक्ति उसी को कहते हैं। तो ये बात आप हृदय में बैठा लो कि मधुर मधुर स्मृति प्रभु की चलती रहे। बस स्मृति छूटे तो फिर बर्दाश्त नहीं। स्मृति चल रही तो और सब बर्दाश्त है, आप दुख दे दो, आप और समस्याएं कर दो, कोई बात नहीं है, हमारे कर्म का भोग ही होगा। लेकिन स्मृति छूटे ये बर्दाश्त रहे। अगर ऐसी बात पकड़ लोगे तो आगे जीत जाओगे। नहीं, हाँ, भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनकी स्मृति है। श्री प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा कि नाथ मुझे आपसे वरदान नहीं चाहना अपने लिए, मैं आपकी माया से पार हो जाऊंगा। मुझे पता है आपका नाम जप करके, आपका चरणामृत पीकर, आपके भक्तों का संग, आपकी लीला कथा गाकर मैं इससे पार, मैं उन लोगों के लिए जो आपसे विमुख हैं, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन पर कृपा कर दीजिए, जो आपका भजन नहीं करते, जो आपसे संबंध नहीं मानते, जो आपकी निंदा कर, उन पर कृपा कर दीजिए आप। हमको तो कोई चिंता नहीं आपकी माया पर विजय, क्योंकि हम आपका चरणामृत, आपका नाम, आपकी लीला कथा, आपके भक्तों का संग, इसके बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसी तरह भक्त जो होता है कि आप दर्शन दो ना दो, लेकिन हम आपको भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, संध्या आरती के बाद, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और आप भी कभी कभी याद कर लिया करें कि मेरा सेवक ये है। बस इतनी मांग की, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं और ना आप मुझे भूलो, मैं आपका सेवक हूं। हे राधा वल्लभ लाल, आप अपने कर लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ये बात। रचना शर्मा जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग के पथिक होते हैं और प्रभु की शरणागति में होते हैं और जीवन का सत्य जानते हैं कि प्रभु और श्री जी के सिवा कुछ सत्य नहीं है, फिर भी कभी कभी क्षण भर के लिए इस अधम के मन में अश्रद्धा का विचार आ जाता है और मन बड़ा घबरा जाता है कि प्रभु ने सुना तो ये वो क्या सोचेंगे कि कैसा दास है ये, और इस अधम को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि भूल भुलैया का मार्ग उन्हीं का बनाया हुआ है। ये भूल भुलैया का मार्ग उन्हीं का बनाया हुआ है। अपने ब्रह्मानंद रूपी, भगवदानंद रूपी संपत्ति भूल भुलैया के मार्ग में रख दिया है। इसीलिए हम सदगुरु का आश्रय लेकर के उनके बताए मार्ग पे चलते हैं कि हम भूल भुलैया में ना फंसें। तो हमारी जैसे छोटी मोटी त्रुटियां हैं, अश्रद्धा है, या प्रभु से उलहना है, या प्रभु से कभी नाराज हो जाना है, प्रभु इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा मृदुल स्वभाव हमारे प्रभु का है। वो अपने जनों के द्वारा अगर चूक हो जाती है तो इस पर ध्यान नहीं देते। राहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते, ये चूक करना नहीं चाहता, पर मेरी माया से विवश होकर इससे चूक हो गई। प्रभु उस चूक को गिनते ही नहीं है। बड़ा करुणामय स्वभाव। नहीं, भगवत प्राप्ति किसी को न हो, सबके जीवन में ऐसी बात आती, कभी वो प्रभु से नाराज हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा गिरा, माँ दौड़ के उठाई, तो माँ से नाराज होता है कि गिरने पर उठाने आए हो, जब मैं गिरने जा रहा था उस समय मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया। ऐसे भक्त नाराज होता है। कहाँ थे उस समय जब मेरे अंदर विकार आकर मुझे नष्ट कर रहा था मेरे स्वामी। प्रभु से ही वो नाराज हो जाता है, कभी प्रभु से लड़ जाता है। तो ये जो बातें हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ के बाल पकड़कर खींच रहा है, नाराज हो रहा है, तो माँ हंस देती है, नादान बालक है,
माँ हंस दे। ऐसे ही हम प्रभु के सामने तो नादान है ना, हम कभी प्रभु से नाराज भी हो सकते हैं, हम कभी प्रभु से मान भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, तो फिर हमारा जो भी व्यवहार होगा प्रभु से ही होगा। तो इसलिए ये सोचना कि हमारी थोड़ी अश्रद्धा हो गई या थोड़ी नाराजगी हो गई या थोड़ा हम प्रभु के प्रति कड़वे हो गए तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं है, बहुत करुणामय स्वभाव है, बहुत करुणा। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। सूरदास जी महाराज कह रहे, प्रभु की तरफ पीठ कर लिया, संसार की तरफ कुछ गलती हो गई हमसे, अब डर करके जब प्रभु की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते मिले, वो कभी नाराज नहीं मिले। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, मुझे पता है प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कृपा के सिवा और हमारे प्रभु। अरे दूध में विष लगा के मारने जा रही है बाल गोविंद को, तो उसके ऊपर कृपा करके परम पद देते हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं प्रभु को दुलार कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु के आश्रित हैं। वो हमारी छोटी मोटी गलतियों पर नाराज होने वाले नहीं, हमारे प्रभु को ऐसे रिस नहीं आता है जल्दी, वो तो बहुत कृपालु है। रिस करके जिन्होंने प्रभु पर प्रहार किया उनको तार दिया प्रभु ने, परम पद दे दिया। हम अपने प्रभु के स्वभाव को जाने, उनकी करुणा को जाने, तो गुस्सा भी नहीं आएगी और अश्रद्धा भी नहीं होगी। जी। सुमन जी कनाडा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सारी उम्र गुरु नहीं धारण किया, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु धारण जरूरी है। अगर घर वाले गुरु नहीं धारण करने देते, सत्संग में नहीं जाने देते, टीवी पर गुरु वचन नहीं सुनने देते, तो कैसे गुरु को धारण किया जाए? गुरु बिना अब जैसे आ गई हो गया, अंदर नाम जप करो, जो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम आपको प्रिय, बस किसी से कहने की जरूरत नहीं। भाई अंदर आप क्या चला रहे हो ये कौन जान रहा है? और सब साधन का फल यही है, अंदर मधुर मधुर स्मृति। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंदर ही अंदर राधा राधा राधा। अब कौन जान रहा है कि हम अंदर क्या चिंतन कर रहे हैं? परिवार बाहरी क्रियाओं से रोक सकता है, लेकिन अंदर के चिंतन से तो कोई नहीं रोक सकता। और अंदर का चिंतन ही भगवत प्राप्ति कराता है, अंदर के चिंतन की बात है। समझ गए? आज से भ्रम छोड़ो कि मैंने गुरु नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं। अंदर ही अंदर भजन करो, बाहर कोई लक्षण मत धारण करो वैष्णव के, परिवार विरोध है। अंदर ही अंदर नाम जप करो, अब बस इसी से कल्याण, मानव जीवन व्यर्थ ना जाए। अगर अंदर नाम चल रहा है सब बढ़िया हो गया। आप कंठी नहीं बांधे, आप तिलक नहीं लगाए, आप भगवान का भजन करें तो भगवान देख रहे हैं ना मेरा है। कंठी बांधे हैं, तिलक लगाए, मनमानी गंदे आचरण कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं ना मेरा नहीं है, ये विषय भोगों में लगा हुआ। वेशधारी हरि के उर्शालें, वेश भगवान का है, आचरण बुरे हैं तो भगवान को दुख पहुंचता है। और आपने कोई वेश नहीं धारण किया, लेकिन हृदय से आप पुकार रहे हो मेरे कृष्ण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रीतम। मैं खुलकर आपको गा नहीं सकती, खुलकर आपकी कथा नहीं सुन सकती, नाथ मैं जैसी भी हूं आपकी। हो गया काम, हो गया। भगवान को आर्त भाव से पुकारो, सब बात बन गई। हाँ। मुकेश जी ममता से, कैलिफोर्निया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सूरत और नीरत आत्मा की दो शक्तियां हैं, सूरत सुनने की, नीरत देखने की। हमारा मन हर समय बोलता है। महाराज जी, जब आप श्री कहते हैं कि कुछ भी बुरा काम करते हुए अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है जो हमें रोकती है बुरा काम करने से, तो क्या ये आवाज मन की होती है या आत्मा की? अगर मन मैला है और हमें प्रेरित करता है कि गलत काम। इसी में भगवान बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धि में भी भगवान है। जब भगवान प्रेरित करते हैं तो सुमति को प्रेरित करते हैं। ये कुमति विषयाभिलाषिणी बुद्धि, सुमति भगवत कृपा युक्ति बुद्धि। विभीषण जी रावण से इसका परिचय बता रहे, कह रहे सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, सीता जी का हरण करके आए,
भगवान राम से विरोध करते हो, राक्षसी भाव का पोषण करते हो, तुम्हारे अंदर कुमति जागृत हो चुकी है। सुमति उपदेश करती है, सुंदरमति, उस सुमति में भगवत प्रदत्त शक्ति होती है, वो भगवान की। ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मन कुमति का सहयोग लेकर, कुमति कौन? जो मन के अधीन होकर भोगों में विचरण कर रहे। सुमति कौन? जो मन के विरोध में खड़ी होकर सतमार्ग में चलाना चाहती है। पर वो इतनी क्षीण हो चुकी है कि वो धीरे से बोली कि गलत है, आपने नहीं माना, अब दोबारा नहीं बोलेगी। अब आपको सलाह दे देगी, चोरी करनी तो ऐसे से ऐसे जाओ, ऐसे से ऐसे जाओ, और जब पिटोगे तब फिर वो बोलेगी कहा था कि मान जाओ, गलत है। फिर वो धीमे से बोलेगी, तो वो पश्चाताप करता है, यार कहा तो सुना तो था, हृदय में मेरे तो मैं आया था कि गलत, पर मैं कैसे फंस गया, कैसे, वो फिर परेशान होता है। तो जो सुमति है वो भगवत स्वरूप है, वो गुरु स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं सबके हृदय में गुरु बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वही गुरु बैठे सुमति देते रहते हैं, पर हम उनकी बात नहीं मानते। इससे सुमति की जो सुमति से जो प्रेरणा आती है वो मन में आती है या आत्मा की तरफ से आवाज आती है जो अंदर से? नहीं, देखो आत्मा तो आपको हम बता रहे हैं निर्लेप निर्विकार है ना, उसमें कोई आवाज है ना, उसमें कोई चेष्टा है। जो आत्मा है वो पावर है, वो एक विशिष्ट पावर है, अनंत बलशाली, अनंत ज्ञान समुद्र, अनंत वैराग्य। अपनी जो आत्मा है वो साक्षात भगवत स्वरूप है, वहां कोई क्रिया नहीं, वो निष्क्रिय है, वो एक है, वो चैतन्य है। ये जो आती है बुद्धि में आती है, बुद्धि में प्रकाश है, बुद्धि निश्चय करने वाली होती है। और जो कुमति जिसकी कुसंग के कारण जोर हो गई तो गलत निश्चय करती है, और जिसकी सुमति जोरदार हो गई सत्संग के कारण तो कुमति को दबाकर अपना शासन करने लगती है। आत्मा की आवाज नहीं होती, वो सुमति कुमति की प्रेरणाएं हैं, उनको समझना है। बुद्धि का कार्य निश्चय करना, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, और चित्त का कार्य जो संकल्प विकल्प निश्चय हुआ उसका चिंतन करना और स्वीकृति करना, ये अहम का कार्य है। मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। मलिन अहंकार हर चीज में वो है, मलिन अहंकार स्वीकृति दे देगा कुमति का। और अगर पवित्र अहंकार हुआ है, पवित्र अहंकार दासत्व का होता है, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मेरे द्वारा क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, पर मन तो कह रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ऐसा करूं, पर ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। जब तक मैं भगवान से नहीं जुड़ा था तब तक हो गया, अब तो नहीं होगा। अब तो सत्संग से जुड़ गया हूं, संतों से जुड़ गया हूं, अहम पवित्र हो रहा है, अब वो निर्णय नहीं। बुद्धि की तरफ से प्रेरणा आती है बस। तो महाराज जी, जब आपने कहा आत्मा, जैसे अभी आप जी ने बोला कि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्लेप है, आप उसी के साथ आप जी जब कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो उसका फिर इसका क्या मतलब है कि आत्मा के ऊपर हाँ, अब आप इसको ये समझना है कि जैसे शीशा रखा है तो हम दो हो गए और शीशा हटा दो तो हम एक हो गए ना। तो अंतःकरण धर्म से जब बात करेंगे तो अंतःकरण में जो अहम है वो आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है। वो आत्मा मैं करता हूं नहीं है, मैं भोगता हूं नहीं है। उसी अंतःकरण अहम में तदात्म हो जाने के कारण, शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि कर्ता और भोक्ता भाव को स्वीकार कर रहा है, तो मूल आत्मा वहां का आ गया जहां अहंकार, समझो सब पूरा श्लोक देखो, आत्मा को नहीं कहा जा रहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये किसको कहा गया? अहंकार को। जो देहाभिमान है, जो अंतःकरण धर्म में अहंकार है, वहां मूढ़ता छा गई बुद्धि में, क्योंकि वो अपने को कर्ता और भोक्ता भाव में लिया हुआ, तो वहां विमूढ़ आत्मा कहा गया। अंतःकरण को भी आत्मवत बोला जाता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल करके मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको अपना पूरा स्वरूप समझ लेने लगे। तो आत्मा का भ्रम जैसे दर्पण सामने रखा हो तो हम दो दिखाई देते ना, तो अब अपने को हम भूलकर दर्पण में देखें तो हम ही तो हैं, कोई दूसरा थोड़ी, मतलब देह भाव में। अब आत्म स्वरूप में जो अंतःकरण में तेज पड़ रहा है, जो पावर चल रहा है, वो अपने से ही तो चल रहा है। अब जब दृष्टा भाव में घसीट के आवे तो इन चारों का सुधार हो जाए, अपने आप सुधार हो जाए। पर हम तो तन्मय इसमें ना, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही विमूढ़ता है। तो अब वो आत्म स्वरूप का विस्मरण किए हुए अंतःकरण धर्म अहंकार, ये विमूढ़ आत्मा किसको कहा गया? अहंकार को।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अपने को आत्मस्वरूप समझ रहा है, मूढ़ता धारण कर रहा है अहंकार की, इसीलिए जीव फंस गया, यद्यपि वो है नहीं। जैसे हम उदाहरण दिया कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, जो उसको बोलो रिक्शा तो खड़ा हो जाएगा ना, क्या वो रिक्शा है क्या, खड़ा हो गया। लेकिन उसकी तन्मयता रिक्शा में है तो खड़ा हो गया। और वही जब कुछ दिन पैसा कमा करके टैक्सी लिया, फिर उससे बोलो रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, अब टैक्सी बोलो तो खड़ा हो जाएगा। तो क्या टैक्सी है क्या वो? ऐसे ही जो विमूढ़ आत्मा है वो इसमें फंसता चला गया, अंतःकरण धर्म से फंस गया। इस फंसने को हटाने की बात पूरी गीता जी में कही गई है, इसी को समझना है। तो महाराज जी, जैसे अंदर से एक आवाज आती है कि हर चीज को इतना ज्यादा ना हम भूलते जाएंगे, जैसे हर चीज भूलते जा रहे हैं, रोज का हमारा वो विस्मरण होता रहता है, 2 हफ्ते पहले क्या खाया, 2 हफ्ते पहले क्या पहना। तो अगर ऐसी बहुत बार ख्याल आता है कि इतना हर चीज को दुनिया के ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये तो हम भूलते ही चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे एक दिन, तो ऐसी सोच ठीक है या? हाँ, तो एक चीज तो याद रखनी है ना, हरिशरणम, भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, ये तो याद रखनी ना। तो ये रोज का रोज जो भूल रहा है, ये तो बड़ी कृपा है भगवान की कि डिलीटर पहले से लगा दी मशीन। अगर डिलीट ना होती तो हम जिंदा जलते। 9 महीने गर्भ में माँ के रहे, कितना दुख रहा। अगर वो हमें याद हो, हमारी हालत खराब हो जाए, याद करके हालत खराब हो जाए, ऐसे थे। और एक झिल्ली और लिबलिबा पदार्थ सब घड़े, तो उसी के बीच में कीड़े की तरह, इधर मूत्राशय मलाशय के बीच में होता है गर्भ। अब आप विचार करो कितना कष्ट था। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हर कष्ट भुलवाते जाते हैं, डिलीट करवाते जाते, अपने आप माया डिलीट। तो ये बड़ी कृपा है। अगर हमें पूर्व जन्म की सब याद हो ना, तो हम जल जाएं, अभी इतना कष्ट हो जाए हमको, इतने परेशान हम हो जाएं। जो एक बात केवल भूलना नहीं है, वो हम भूलते रहते हैं, और जो याद नहीं कर रहा है वो हम याद करते रहते हैं। ये महाराज जी, वो लड़ाई इतनी तेज होती है कि आखिर में कभी कभी हम नाम को भूल जाते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं, कभी कभी नाम की तरफ जीत जाते हैं, गलत दिशा से रुक जाते हैं। हाँ, ये अभ्यास है, लेकिन अगर हम दृढ़ अभ्यास कर ले तो धीरे धीरे नाम चलने लगेगा। भगवान ने इसको भी गीता में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना। देखो, पहले बिल्कुल नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे लगने लगा, अब ज्यादा लगने लगा है, अब कम जाता है। इसका मतलब हम कब्जा करते जा रहे हैं अपने मन पे। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, हमें अभ्यास करते रहना है जी। दिनेश सिंह जी, राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं बहुत पापी इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे पापी कोई इंसान होगा ही नहीं। महाराज जी, मुझसे इतने पाप हो चुके हैं कि मैं उन पापों को अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जब से आपको सुनना प्रारंभ किया है, मेरे जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। मैं पिछले नवंबर से आपको सुन रहा हूँ, तब से सारे नशों से मुक्ति मिल गई है। गुरुदेव, मैं बिना माला के प्रतिदिन श्री राम जी का भजन करता हूँ। ये पता नहीं कि कितना करता हूँ, पर जब से आपको सुना है तब से तीसरी बार वृंदावन आऊं। बस ये वासना अंदर से खत्म नहीं हो रही, इसका कोई उपाय? हो जाएगी, हो जाएगी। जितना नाम भगवान अंदर प्रवेश करते जाएंगे, जगह भरती जाएगी, वासना हटती जाएगी। ये वासना रूपी पानी अपने आप निकलता जाएगा। जब ठोस राम नाम अंदर चलता जाएगा हृदय में, वो हृदय भगवान के नाम से पूर्ण होता जाएगा, सारे विकार निकल जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हाँ, ये दुर्वासना सदैव जो जीव को आकर्षित करती रहती है, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी रहती है। ये बहुत लंबी तक चलेगी, इसलिए घबराना नहीं, नाम जप करते रहना और भगवान के आश्रित रहना, तो उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। दुर्वासना हमको अब घसीट नहीं सकती, ये विश्वास करो, हम भगवान की शरण में हैं। भगवान की ये जब कभी दुर्वासना बढ़े, तत्काल ध्यान करो, मैं भगवान की शरण में। ए दुर्वासना, अब तो मुझे नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हरिश शरणम, मैं भगवान की शरण में हूँ। और सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रखवारे हैं उसको ये दुर्वासना क्या बिगाड़ पाएगी। मस्ती लाओ, भगवान के चरणों की शरणागत। काम के कारण थोड़ा सा नियम नहीं बन पाता, जैसे सुबह देखो, भगवान को सबसे ज्यादा स्मृति प्रिय है। स्मृति तो सोते जा, तो बस फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, गृहस्थी में बैठकर भजन करने का समय ना मिले तो कोई शोक का विषय नहीं।
हाँ, जो काम कर रहे हैं वो नाम जप करते हुए कर रहे हैं, बस सबसे बड़ा भजन हो जाएगा। बात समझो, आसन में बैठ करके ये विरक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए फावड़ा चला रहे हैं, राम राम राम। जो काम कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत बढ़िया भजन है, बहुत बढ़िया भक्ति हो जाएगी अगर इसको करना सीख जाए। एक एक कवल में राधा राधा, ये पता नहीं, लेकिन ये तो परमानेंट नहीं, अभ्यास करते रहो। हाँ, और सबसे बढ़िया धन्यवाद है कि आप अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बुरे आचरण छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, अब आपका जीवन पवित्र हो रहा है, आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, धन्य हो जाएगा जीवन। नहीं तो फिर वही सूकर कुकर की योनियों में जाना पड़ता है। पक्का समझो, जो मनुष्य देह प्राप्त करके असत आचरण करता है उसकी दुर्गति। जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए, स्वत्य निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारा अपना उद्धार कर नहीं पाया मनुष्य देह में, और उसकी दुर्गति होगी। अगर आप नाम जप कर रहे हो, फिर शरीर छूट जाता है, और अगर कमी रह गई है तो अगला जन्म ऐसे कुल में होगा जहाँ भगवान की भक्ति का वातावरण होगा, और जन्म से ही भगवान की भक्ति में बढ़कर भगवान को प्राप्त कर लोगे। इसमें घाटा नहीं होगा। पर जो भजन ही नहीं करते, गंदे आचरण करते, उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो सत्संग उनके जीवन को सार्थक कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर 5 मिनट भी पूरे दिन में भजन करने लगा कोई, तो जीवन की शुभ की शुरुआत कर दी। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट। और कहीं कोई चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहा है तो क्या कहना, सा तरत सा लोकान तारेते। नाम जापक भक्त अपने आप को तार देता है, अपने परिवार को तार देता है, अपने कुल को तार देता है, और कह रहे हैं लोकान तार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए खूब भाव से नाम जप करते रहो, वासना की चिंता मत करो, उपासना में लगो, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी। क्योंकि एक परेशानी, बहुत विकट समस्या आती है कि भजन जैसे ऑफिस कार्य में रहते हैं, जब ऑफिस कार्य में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ भी काम, और उस समय जब चलता है या किसी से वार्तालाप होती है, तो उस समय भजन अचानक से रुक जाता है, और फिर अचानक याद आता है तो एक साथ कई सारे नाम, जैसे भगवान का जो नाम जप करते हैं, भगवान राम 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 राम, जितना देर याद आया, कोई आसपास नहीं है। वाचिक, जैसा कि आप बताए हैं, नाम जप की पद्धति वाचिक, उपांश और मानसिक। तो ये जैसे राम 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 राम, आसपास कोई नहीं है, राम राम जितना अधिक से अधिक बनता है आप उसमें या कहीं एकांत में, तो ये क्या उचित? बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। हाँ, और जब हम बात करते हैं तो हमने जो अभ्यास किया कि जैसे हम आपको एकाग्रता पूर्वक देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपके मुखारविंद में राधा नाम लिख रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेखन चल रहा है राधा राधा, हमारी स्मृति में नाम चल रहा है, और बात आपसे कर रहे हैं हम। हमारे मन में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो 2 बातों को एक साथ संभाल सकता है। आप देख लीजिए, 2 मंत्र एक साथ चला सकते हो आप, एक लिखित और एक वाचिक। आप वाचिक बोलो राम राम और लिखो राधा राधा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आप देख लो, अभी करके देख लो। इतनी सामर्थ्य मन में है कि 2 काम एक साथ कर सकता है। आप देखो ना करके, लिखो आप राधा मस्तक में, बोलो आप राम, अभी देखो राम 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 राम, वो चल रहा है राधा 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 राधा। जैसे हम भजन भी कर रहे हैं, विषय चिंतन भी हो रहा, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना। आप देखो ना इसकी, तो उसी सामर्थ्य का हम सदप्रयोग कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बुद्धि में ताकत है कि हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात का उत्तर देंगे, लेकिन हमारा जो विषय चिंतन वो चल रहा है राधा राधा। हम आपको गौर से देखते हैं और लेकिन आपको नहीं देख रहे, आपके मुख में हम राधा नाम लिख रहे हैं। तो हमारा भजन भी चल रहा है और हमारी वार्ता भी हो रही है। तो वार्ता निकृष्ट नहीं हो सकती क्योंकि सत चिंतन चल रहा है। तो ये गुरुजी, ये तो पीएचडी की स्थिति हो गई। पर हमको पीएचडी, हाँ, पर हमको पीएचडी मानकर उसे छोड़ना नहीं है, हमको चलना उसी में। देखो क्या है कि इसमें बड़ा भयावह विषय ये है कि कल सुबह तक हम जीवेंगे कि नहीं जीवेंगे हमें भरोसा नहीं। हमको इतनी जल्दी अपनी स्थिति सुधारनी है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए।
अब मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको सांसारिक बात करनी पड़ती हो, हम तो भागवतिक बात करेंगे, बाबा जी हैं, और आप सांसारिक ऑफिस में बात करोगे और उस समय आपका भगवान का चिंतन नहीं, वो अचानक ऑफ हो गया। जीवन बिल्कुल समझो जैसे बिजली ऑन ऑफ हो जाए, बता गया, एक सेकंड में चला जाता है। अब वो हमारा सेकंड बहुत हानिकारक हो जाएगा। अंतःमति सुगति। अब हमें ये जो भजन किया ये हमें उन्नति में पहुंचाएगा, लेकिन हमको एक जन्म तो लेना होगा ना। और अगर हमारा उसी समय चिंतन चल रहा है राधा और शरीर छूट गया, तो चिंतन के कारण हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हमको प्रयास इसे इस विषय में नहीं टालना कि अभी मैं काम में हूं और मुझे जो आप बात बता रहे हो तो पीएचडी के नहीं, आप पीएचडी में अभी चल सकते हो, क्योंकि आप ज्ञान समुद्र भगवान के अंश हो। आप अगर उसको आगे के लिए टाल दो, तो भाई धीरे धीरे अभ्यास से सब होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, तो वो धीरे धीरे में कहीं हमारी चूक ना हो जाए, बहुत लंबा समय चला जाएगा। जी अवश्य इस पर अभ्यास करेंगे, ऐसे स्वीकार किया जाता है। फिर स्वीकृति में जब हमारी दृढ़ता हो जाती है तो चलने लगेगा। हम इसीलिए कहा अभी चेक करके देखो, आप मुख से बोलो राम और बिल्कुल भावना में लिखो राधा, एक साथ चलता रहेगा। मुख से बोलो राधा 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 और माथे पे लिखो श्याम 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 श्याम। अभी दोनों काम एक साथ चल रहे, देखो ना, आप करके देखो, चल रहा है ना। ये सामर्थ्य है, जागृत करो, आपके अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप व्यापार करते हुए, आप ऑफिस में बैठे हुए, आप किसानी करते हुए, आप घर के काम करते हुए बहुत बड़ा साधना कर सकते हैं, बहुत बड़ी साधना। अब क्या है, मन को इतना भार पड़ जाता है कि वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा, मुझे नहीं, थोड़ा मुझे छोड़ो, मनोरंजन में छोड़ो, थोड़ा मुझे विषय, क्योंकि विषयी मन भगवदाकार होने में बड़ी बाधा पहुंचाता है। तो हमको दो तरह से इसको वश में करना है, एक तो दुलार भी करना है और एक शासन भी करना है। केवल शासन करते रहोगे तो आपका साथ नहीं देगा, और केवल दुलार करते रहोगे तो आपको भ्रष्ट कर देगा। इसको दुलार भी करना है और शासन करना है। जैसे धर्मयुक्त ये बात मांग रहा है, चलो वृंदावन चलते हैं, घूम आते हैं। हाँ, इस हफ्ते में समय मिलने पर अवश्य सागर, आज समोसा चटनी खाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम मंगाते हैं, भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। फिर गलत एक, तब उस समय बहुत जन्म बर्बाद कर दिया, थोड़ी बर्बाद नहीं देंगे, नहीं, ऐसे जो बात हम दे सकते हैं, धर्म विरुद्ध नहीं है, मेरा मन मांग कर रहा है, वो हमें कर लेना चाहिए। कि आज खीर पकौड़ी पाई जाए, आज ये किया जाए, आज ये पाया जाए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध नहीं। हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हमारे पास व्यवस्था है, हम गृहस्थ हैं, हम उसे पा लेते हैं। धर्मयुक्त भोग अगर मांगे तो इसको दे देना चाहिए, और अधर्म की तरफ जाए तो इसे डांट लगा देना चाहिए, वहां शासन करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आपके वश में होने लगेगा। जैसे आपने जितना इसको फंसा लिया नाम में, अब अगर आप छोड़ना चाहो तो इसको भी बुरा लगने लगेगा मन को, यार नहीं यार, इसे हम नहीं छोड़, समझ रहे हो ना। आप देखो जितना इसे सत में लगा दिया, अब वो उतना उतरना नहीं चाहेगा, लेकिन जितना उतरा हुआ है चढ़ना भी नहीं चाहेगा। अब उसको फुसला के चढ़ाना है, और अगर चढ़ा ले गए फिर ये भगाए भी नहीं भागे, विषय रखा है फिर भी भोगने की इच्छा नहीं होगी इसकी। ये बहुत काम का मतलब हमारे लिए मन है, ये बहुत पावरफुल है। बस इतना आप समझ लो, जैसे एक बलवान अंधा आदमी हो, उसको जो पकड़ा दे वो ऐसा पकड़ेगा कि छुटाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसको विषय भोग पकड़ा दिए, असत आचरण पकड़ा दिए, तो बहुत जोर के पकड़ लिया है। अब छुटाना चाहते तो अगर छुड़ा के इसे भगवान पकड़ा दो तो ऐसे ही पकड़ लेगा जैसे विषय पकड़ा है। तभी तुलसीदास जी प्रार्थना करके मांग रहे हैं, कामी नारी प्यारी जिमि लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। ये मेरा मन आप में ऐसे लग जाए जैसे कामी पुरुष का स्त्री में, लोभी पुरुष का धन में। हे नाथ, ऐसे मेरा मन आप में लग जाए। एक बार लग जाएगा ना, जितना लग जाएगा उतना हटाना फिर इसको अच्छा नहीं लगता मन को। ऐसे पूरा जिस समय भगवान में लग जाएगा, बस निहाल हो जाओगे। अभ्यासरत रहो। हम कह रहे 5 मिनट अभ्यास करो। किसी से बात कर रहे हो तो अभ्यास करो। अच्छा, ऐसे बात करते रहो, वो समझ रहा बड़ी एकाग्रता से हमारी तरफ फेर रहे, और बार बार नाम रचना कर राम राम, और उत्तर देते जा रहे,
बहुत बड़ी सिद्धि है ये। भगवान नाम देख लेना, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे। आनंद की अनुभूति, जिस दिन आनंद उमगा हृदय में, उफान आई, बस फिर नशा चढ़ गया, फिर तो नहीं छोड़ सकता कोई नाम। फिर निरंतर चलने पर, जब तक पाप नष्ट नहीं होते, वासनाएं दूर नहीं होती, तब तक ये युद्ध होता रहता है। थोड़ा दिन एक कष्टप्रद है, चलते रहो आगे, खुद आनंद का अनुभव हो जाएगा। राधा 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 राधा